तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी टेक्निकल क्लासेज में। तो दोस्तों आज जो है कि हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ का जो है कि एक्सरसाइजेज 3.2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इजी ही है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसे जो है कि हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल को अगर अभी तक जो है कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक्सरसाइजेज बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये जो है ना कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए कि ये जो है कि दिया हुआ है, ठीक है ना। ये साइन किसका है? ये जो है कि ए नंबर में क्या है, ये साइन है मैट्रिक्स का है, ठीक है ना। और मैट्रिक्स के अंदर जो है कि ये सारा एलिमेंट है, ठीक ना। बी के अंदर भी देखिए वही है, ठीक है ना। सी के अंदर भी जो है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और बोला जा रहा है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में क्या बोला जा रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये इसी तरह से है 3a-c। तो इसी तरीके से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए वाला जो पार्टी होगा ना, ए वाला मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट है और बी वाले मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, यानी जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कॉपी एक पेज ले लेते हैं, उसी पे आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कुछ हम इसका जो है कि बेसिक जान लेते हैं, ठीक ना, कि किस तरीके से हमको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या बोला जा रहा है, ए इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स का साइन है ये। तो ये तो आप जान ही रहे होंगे, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। 2 4 और 3 2 है, ठीक है। इस तरीके से एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बी है, बी का क्या है, तो बी का है 1 - 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। इस तरीके से है। और सी का भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो -2, 5 और 3 है और 4 है। तो इस तरीके से जो है कि दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमको क्या बोला जा रहा है कि फाइंड कीजिए, ठीक है ना। तो a प्लस बी, फर्स्ट नंबर वाला क्या बोला जा रहा है, a प्लस बी, ठीक है ना। इसको a प्लस बी करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहला नंबर हम लिख लेंगे a प्लस बी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, ठीक है। तो a वाला जो मैट्रिक्स है ना, सबसे पहले a का जो पार्टी है, तो यहाँ पे जो है a का पार्टी क्या है इसमें, तो ये है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो a का पार्टी है 2 है, 4 है, 3 है, 2 है, इस तरीके से लिख देंगे। और बीच में जो प्लस का साइन है, तो बीच में हम प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद बी का पार्टी क्या है, तो बी का हम लिख देंगे 1 है, 3 है, -2 है और 5 है, ठीक है। तो अब बात रहा दोस्तों कि इसको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, यानी ऐड कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट वाला ए में जो है कि क्या है 2 4 3 2 है ना, और सेकेंड वाला क्या है बी है, ठीक है। तो 1 और 3 है, -2 है और 5 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे 2 है, ठीक है ना, तो 2 है, तो 2 के स्थान पे इस वाले मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 है ना, तो 2 वाले जगह पे इसमें जो है कि एलिमेंट कौन है, तो 1 है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इसके साथ जो है कि इसको जोड़ना है, ठीक है। और इसके साथ जो है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आराम से बताएंगे और समझिए आप लोग, ठीक है ना। तो ये जो 2 यानी 4 है, ठीक है ना, 2 का तो इसके साथ कर देंगे और 4 का जो है कि हम 3 के साथ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको करना है, ठीक है ना। तो अब जो है कि इसको तो कर दी है, तो सेम इसका भी उसी तरीके से होगा, ठीक है। ये 3 है, तो 3 के जगह पे क्या है, तो -2 है, तो -2 वाले को करेंगे, ठीक है। और 2 के जगह पे क्या है, तो 5 है, ठीक है। तो 5 वाले को हमको करना है, ठीक है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, ऐड कर देना है बस। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 2 के जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। पहले मैट्रिसेस का साइन दे दीजिए। और 2 के जगह पे क्या है, 2 है,
यानी 2 दे देंगे, और बीच में प्लस का साइन है तो आप प्लस देना ना भूले, ठीक है ना, प्लस देना ही होगा। उसके बाद ये 4 है यानी 2 है, तो 2 के जगह पे क्या है, इधर बीच में साइन हो गया प्लस का, और ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कि थोड़ा यहाँ से डिस्टेंस बना देंगे, ठीक है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और 4 + 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है कि दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि इसका भी तो करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और प्लस और माइनस में 2 है, देखिए 3 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए, और ये जो माइनस है तो -2 को इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 दे देंगे, बीच में प्लस है प्लस, और ये 5 है तो 5 दे देंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमको बनाना है। अब सबको जो है कि ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 3, और 4 + 3 क्या हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 3 रहने देते हैं प्लस माइनस, तो सॉरी यहाँ पे जो है कि हटा देते हैं प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो साइन किसका बड़ा है तो प्लस का, तो यहाँ पे 3 में से 2 जो है कि घट जाएगा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, और 2 + 5 तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलिए ये आपका जो है कि आंसर हो गया है। तो अब चलिए हम सेकेंड नंबर देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर a - b बोला जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से है, यहाँ पे जोड़ना था तो अब यहाँ पे हमको घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि क्या है सेकेंड नंबर a - b है, ठीक है। आप चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी बना लेते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना बने, ठीक है। तो a - b है, तो a के जगह पे हमको क्या कर देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे है जितना सारा एलिमेंट है उसको हम लिख देंगे, 3 है 2 है इस तरीके से, और माइनस में b के जगह पे क्या है 1 - 2 3 है और 5 है, ठीक है। तो अब हमको इसको क्या करना है घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से जो है कि साइन दे देंगे मैट्रिक्स का, और 2 है माइनस में, माइनस का साइन बीच में माइनस दे दीजिए, 1 दे दीजिए, और 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 3, अब 3 माइनस माइनस, ठीक है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, तो इस तरीके से आप लिखिए, ठीक है ना, ताकि गलत ना हो, ठीक है। 3 माइनस हो गया और फिर माइनस का 2 है, ठीक है। अब 2 - 4 हो जाए 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 - 5 इस तरीके से। तो अब इसको भी बंद कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो है कि सिंपल सा है, ये तो कैलकुलेशन बहुत ही आसान है ना। तो इसको आप घटा लीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 1 ही बचेगा ना। तो अब जो है कि 3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुट जाएगा, ठीक है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल 5 हो जाएगा, और 2 - 5, तो यहाँ पे देखिए 2 - 5 करेंगे तो साइन किसका बड़ा है, तो माइनस का बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर भी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है 3 नंबर में कि 3a है -c है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब देखिए किस तरीके से इसको बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो है कि 3 है ना, तो a वाला मैट्रिसेस जितना है ना, तो a वाला में हमको क्या करना है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। किस तरीके से करना है देखिए, ये 3 हम सबसे पहले 3 है तो 3 को लिख देंगे। उसके बाद a वाला जितना भी पार्टी है, a वाला जितना भी पार्टी है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 2 है 4 है, उसके बाद 3 है 2 है, ठीक है, इस तरीके से। देख सकते हैं कि मतलब ए वाला पार्टी को हम लिख लिए हैं। उसके बाद माइनस का साइन है, ठीक है ना, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस दे दीजिए। उसके बाद सी का वैल्यू क्या है, तो सी का यहाँ पे जितना भी पार्टी है, ठीक है ना, मतलब मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट है सबको हम यहाँ पे लिख देंगे। -2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है कि अब जो है इसके फॉर्म में तो ये बना दिए हैं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है कि अब यहाँ पे जो 3 है ना, अब 3 को जो है कि इसके अंदर जब लाइएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, जब इसके अंदर लाइएगा तो सभी के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे सभी के साथ जो है कि हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना।
तो अब यहाँ पे इसको सब के साथ जो है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 4 3 जा तो 12 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है बीच में माइनस है तो माइनस दे दीजिए, और -2 हो जाएगा, और ये 5 है इसी तरीके से, और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे फिर से तो वही घटाने का है, ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है। तो अब इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो 6 माइनस है तो माइनस रह जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, और 12 माइनस हो जाएगा, और 5 है तो 5 को दे दीजिए, 9 -3 हो जाएगा, और 6 -4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको क्या करना है, तो घटा देना है। तो माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 12 में से 5 को घटाएंगे, अब जो है कि यहाँ पे जो है कि घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 4 हो जाएगा, तो यानी 2 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए 3 नंबर तक बन चुका है, तो अब जो है कि 4 नंबर देख लेते, ठीक है। तो 4 नंबर थोड़ा देख लेना है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब समझने वाली है, उतना भी भारी नहीं है, ठीक है ना, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। तो ए बी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ए और बी को जो है कि मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और किस तरीके से करना है तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ए बी है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए बी है। तो ए वाला पहले जितना भी पहले मतलब एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 4 है और 2 है, ठीक है। और बी वाला जितना भी है, यहाँ पे दोस्तों गुना है, ठीक है ना, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम जो है कि यहाँ पे नहीं लिखे, लेकिन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बी के जगह पे जितना भी एलिमेंट है, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है, तो इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको देखिए, यहाँ पे जो है कि समझने वाली कुछ पॉइंट है जो आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मान लीजिए कि इसके अंदर मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट है, ठीक है, ए है, ए है, ठीक है ना, और जो है कि इसके अंदर भी जो है कि एलिमेंट है, ठीक है, 2 गुने 2 का है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है कि हमको बोला जाएगा कि भाई मल्टीप्लाई कीजिए, तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है। तो ये जो है कि फर्स्ट वाला क्या है, ये वाला ये रो है, ठीक है ना, ये क्या है, रो है, ठीक है, ये रो है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, आपका कॉलम होता है, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक चीज है। तो ये जो फर्स्ट वाला रो है ना, फर्स्ट वाला जो रो है, ठीक है, इसके साथ जो है कि फर्स्ट मतलब यानी सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो रो है इसके साथ करना है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाला जब हो जाएगा ना, तो इसको हम सेकेंड वाला जो ये है इसके साथ भी हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए, तो इसके साथ भी करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट वाला रो और दोनों कॉलम को कर देंगे, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला भी जो रो है, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में सेकेंड वाला का जो रो है उसके साथ हमको क्या करना है, इसमें फिर से करना है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, तो इसके साथ हमको मतलब करना है। सेकेंड वाला रो को भी जो है कि ये सेकेंड वाला रो है ना, तो इस दोनों कॉलम के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देख लीजिए हम किस तरीके से करते हैं, तो आपको हम बता देते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है, तो 2 और 4 है, ठीक है ना, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट यानी फर्स्ट रो के साथ जो है कि दोनों कॉलम के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। और सेकेंड रो जो है, ये सेकेंड रो जो है कि फिर जो है कि सेकेंड वाले मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है उसके दोनों कॉलम के साथ हमको करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 2 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू में 1, देखिए 2 हो जाएगा, इंटू में 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और 4 है, तो 4 को हम किस के साथ करेंगे, इसके साथ हुआ ना, तो 4 के यानी अब जो है दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई जब कर दीजिएगा ना, तो आपको बीच में
प्लस का साइन देना है, ठीक है ना, ये आप भूलिएगा मत, ठीक है ना। अब जो है कि फोर जो है कि अब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इंटू में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा सा हम डिस्टेंस बना लेते हैं। अब 2 को जो है कि फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ हमको करना है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो बीच में प्लस का साइन दे दीजिए और 4 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हमको करना है। तो 4 इंटू 5। अब जो है कि फर्स्ट वाला का तो काम हो चुका है, ठीक है, अब सेकेंड वाला का करना है। तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू में 1 और बीच में प्लस दे दीजिए और जो है कि 2 इंटू -2 हो जाएगा, 2 इंटू में -2। अब ये तो हो गया फर्स्ट वाला, मतलब फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और बीच में जो है कि आपको प्लस का साइन दे देना है, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। तो अब 2 के साथ जो है कि 5 को करना है, 2 इंटू 5 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, सबको अब कैलकुलेशन है, अब तो कर लीजिएगा। तो चलिए हम कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आराम से ही बताएंगे, ठीक है ना, तो आप देखिए समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, बीच में प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए और 4 इंटू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 2 जा 8, लेकिन माइनस है तो माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 2 जा 6 हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए और यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 4 5 जा यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा और बीच में प्लस है तो प्लस हो जाएगा और 2 2 जा यानी कि माइनस का है तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको यहाँ पे हल्का सा कैलकुलेशन है, तो 5 और 2 प्लस यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस, तो माइनस साइन किसका बड़ा हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस का साइन बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा, प्लस माइनस यानी घट जाएगा, बट यहाँ माइनस का साइन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब कीजिएगा तो जोड़िए, ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे 19 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो यहाँ जो है कि दोस्तों हमने कहाँ तक सॉल्व कर लिया है, तो 4 नंबर कर लिया है और 5 नंबर भी उसी तरीके से है। अब b माइनस ए के साथ हमको ऐड मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लिख लेते हैं पहला, 5वां नंबर में क्या है, b और a है, ठीक है, b a के साथ हमको करना है। तो अब यहाँ पे देखिए b a के साथ करना है, तो b वाला पहले पार्टी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो b वाला पार्टी क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं b में 1 3 -2 है, तो 1 -2 है और क्या है 3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5 है। अब जो है कि यहाँ पे b तो हो गया, अब a वाला, तो a वाला यहाँ पे ये है, तो a वाला को भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, 2 3 4 2, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब स्पीड में बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि अब क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना है, तो आपको तो पता चल रहा होगा किस तरीके से करना है। तो फर्स्ट वाला जो रो है वो दोनों कॉलम के साथ करना है, ठीक है, और फिर फर्स्ट दोनों कॉलम के साथ करने के बाद सेकेंड रो जो है कि फिर सेकेंड वाला दोनों कॉलम के साथ करना है, ठीक है। बस ये सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि 1 है और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2, बीच में प्लस का साइन देना है, 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 3। अब जो है कि ये फर्स्ट वाला काम हो चुका है, तो सेकंड वाला जो है कि कॉलम के साथ करेंगे फर्स्ट वाला रो। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 4 और बीच में प्लस है और 3 2 जा यानी 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 2। अब -2 है और ये जो है कि 2 है, तो -2 गुने ये जो है कि 2 हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा और 5 और 3 यानी 5 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। अब -2 और -2 गुने 4 दे दीजिए और बीच में प्लस हो जाएगा 5 और इंटू में 2 हो जाएगा, 5 इंटू में 2। तो इसको बंद कर देते हैं, मैट्रिक्स से लगा देते हैं साइन। तो अब इसको जो है कि कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल सा है।
तो यहाँ पे 1 मतलब 2 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है कि करेंगे तो 4 प्लस 6 हो जाएगा, और यहाँ पे -8 प्लस यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, तो बस सिंपल सा ऐड कर दीजिए। 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 होगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस यहाँ पे घटेगा दोस्तों, माइनस प्लस, तो साइन किसका बड़ा है, तो साइन किसका बड़ा है, तो साइन बड़ा है प्लस का। ठीक है ना, यानी पॉजिटिव का। तो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन ही रहेगा, 11 हो जाएगा जब घटेगा तो, और माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से। तो ये जो है कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि 5 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा नंबर जो है कि क्या बोला जा रहा है, तो दूसरा नंबर को भी सॉल्व करेंगे। कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसको वही है, सिंपल सा ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए किस तरीके से करना है तो देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर का जो है कि इतना है, फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, ए बी है, माइनस बी है और ए है। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है, और ए है, बी है और बी है, फिर से ए है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, तो वही है, ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए। तो हम चलिए कर देते हैं। तो ए है और बीच में प्लस दे देना है, और फिर इसकी जगह पे जो है उसी को हमको पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, और बी, और प्लस में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये जोड़ना है यानी ऐड करना है। ठीक है, तो माइनस बी हो जाएगा और प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, और ए है प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों इसको जो है कि हम क्या करेंगे, जब ऐड कर देंगे तो ए और ए यानी कि 2a हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये सब तो आपको बेसिक है, ये पता ही होगा। तो a प्लस ए है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, और यहाँ पे b प्लस बी है तो 2b हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी है दोस्तों। ठीक है ना, तो ये जो है कि आपस में तो कट जाएगा, यानी घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा सिंपल सा, और a प्लस ए, तो यहाँ पे फिर से 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो यहाँ पे देखिए, सॉरी, हाँ, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कितना जानदार है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, 2ab है, माइनस 2ac है, 2bc है, और माइनस में 2ab है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको इसमें फिर से क्या करना है दोस्तों कि ऐड करना है। ठीक है ना, ऐड ही तो करना है, तो यहाँ पे अब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है ना, इसके जगह पे 2ab है। ठीक है, तो इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए साइन दे देंगे मैट्रिक्स का, उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, बीच में प्लस है तो फिर से प्लस दे देंगे, और इसके सेम जगह पे इसमें क्या है, तो 2ab है। तो ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए, और इसके जगह पे क्या है, सेम टू सेम, तो 2bc है। ठीक है, इस तरीके से। अब जो है कि यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके सेम जगह पे माइनस 2ac हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमको थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेना है, और इसके सेम जगह पे जो है उसको ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में प्लस है, प्लस और माइनस, यानी माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसको देख करके आपको क्या लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको देख करके क्या लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना दोस्तों, तो बिल्कुल है। तो आप जो है इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं,
तो इसके जगह पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा साइन दे देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो है ये जो है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc यानी बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जो है ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ पे सॉरी माइनस है, ठीक है ना। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac है, तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जो है ये भी है दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपका जो है कि सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं कि ये 3rd नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये भी कितना है नहीं है वो भी देख लेते हैं, 3 नंबर वाला है। तो इसका जितना भी एलिमेंट है इसके अंदर हम सब को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है कि इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। हम जो है कि इससे पहले जो है कि 2 गुने 2 का जो है कि मतलब मैट्रिसेज को ऐड किए थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है कि 3 गुने 3 है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको उसी तरीके से ऐड करना है जिस तरीके से आप जो है कि 2 गुने 2 वाले मैट्रिसेज में किए थे, ठीक है। ऐड करना है, ठीक है ना। तो इसके जगह पे भी जो है कि जो सेम टू सेम है इसमें, जैसे कि 1 के जगह पे 12 है और 8 के जगह पे 8 है, 2 के जगह पे 3 है, इसी तरीके से जिसके जगह पे जो है उसके साथ हमको संबंध बना देना है, यानी जोड़ देना है, ठीक है। तो अब जो है कि हमको यहाँ पे क्या करना है, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे मैट्रिसेस का साइन दे दिए हैं। अब जो है कि -1 है, बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए और ये 12 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलना है, 4 प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा और -6 और प्लस यानी इसके जगह पे 6 है, ठीक है। अब जो है कि 8 है, प्लस बीच में है तो प्लस दीजिए और फिर से 8 है। उसके बाद 5 प्लस इसके जगह पे क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है 16 और बीच में प्लस 16 के जगह पे 5 है, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 8 है तो 8 को दे दीजिए और यहाँ पे क्या है 2 है प्लस में तो 2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 + 4 हो जाएगा, 5 + 4 में हो जाएगा, इस तरीके से। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल सा है कि इसको ऐड कर देना, ठीक है। तो माइनस प्लस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। लेकिन साइन किसका बड़ा है तो प्लस का बड़ा है तो 11 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ भी 11 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 और 5 + 0 तो 5 ही रहेगा और यहाँ पे 16 + 5 करेंगे तो 21 हो जाएगा ना और 2 + 3 को करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 8 + 2 को करेंगे तो 10 हो जाएगा और 5 + 4 को करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है कि ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया है कि दूसरा का तीसरा नंबर तक हम बना चुके हैं, ठीक है। अब 4 नंबर देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्या बोला जा रहा है उस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चौथा नंबर है जो है उसको सेम लिख लेते हैं, cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x हो जाएगा। उसके बाद sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये जो है कि पहला मैट्रिसेज में है। अब सेकेंड में क्या है sin स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x और क्या है cos स्क्वायर x है और sin स्क्वायर x है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो वही है, सिंपल सा बस ऐड कर देना, ठीक है। तो इसके साथ ऐड कर दीजिए, सभी के साथ ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और बीच में प्लस है और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि थोड़ा डिस्टेंस बना लेना है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपको जो है कि ये फॉर्मूला तो ये आता ही होगा, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। ये तो बेसिक फार्मूला है, ये आपको पता ही होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों कि मतलब साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम जो है कि इधर कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो ये तो बराबर हो जाएगा, तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, फार्मूला के अकॉर्डिंग है यार, ठीक है ना। तो अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ भी तो 1 होगा, फिर से यहाँ भी अब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, फार्मूला पे हम सिंपल सा इसको दे दिए हैं। अब जो है कि यहाँ पे ये जो है कि आपका क्या हुआ दोस्तों, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इसको मतलब सबको कंप्यूट करना यानी कि मल्टीप्लाई करना है, गुना कर देना, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी देख लेते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो है पहला नंबर है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, ए है, बी है और माइनस बी है और ए है, ठीक है, इस तरीके से है। उसके बाद ए है, माइनस में बी है, उसके बाद बी है, उसके बाद ए है, ठीक है। इस तरीके से जो है दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रो सेकंड दोनों मतलब कॉलम के साथ। तो अब सेकेंड में जैसे रो हो जाएगा तो मतलब सेकेंड कॉलम के साथ दूसरे वाला मैट्रिक्स का जो है सेकेंड कॉलम के साथ हमको कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ए हो जाएगा और बीच में आपको तो पता ही है प्लस देना है और यहाँ पे बी इंटू बी हो जाएगा, ठीक है, बी इंटू बी। अब जो है कि ये फर्स्ट जो है कि रो और फर्स्ट कॉलम के सेकंड वाला के कॉलम के साथ हो गया है। अब फर्स्ट रो और सेकंड वाला मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम के साथ हमको कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो अब ए इंटू क्या हो जाएगा, माइनस में बी, तो ए इंटू में माइनस में बी हो जाएगा और बी बीच में प्लस दे दीजिए, बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है माइनस बी है और ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी इंटू ए कर देंगे। अब जो है कि फिर से क्या करेंगे, ए इंटू बी, ठीक है, बीच में प्लस देके ए इंटू बी हो जाएगा। अब माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस बी इंटू में माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ए प्लस है तो प्लस का साइन बीच में दे दीजिए, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है कि हमको कर देना है। यहाँ तक कर लिए तो अब समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से पता ही है, बिल्कुल आसान है। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो जो है कि नेक्स्ट स्टेप में चलिए, तो ए और ए को जब करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर और बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए, बी इंटू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी इंटू बी। अब जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए और इंटू में माइनस बी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ए इंटू माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस ए और बी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दीजिए और यहाँ पे बी इंटू ए है तो इसको हम ए बी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं ए बी। अब जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, माइनस ए बी और प्लस है और ए बी तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी का स्क्वायर लिख सकते हैं और बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे a गुने a है तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में चलिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे इसको इसी तरीके से रहने देना है। अब माइनस ए भी है और प्लस है तो ये आपस में घट करके क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो ये भी तो माइनस है और प्लस है तो दोनों घट करके 0 हो जाएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको इसी तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है कि आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है कि हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 है, 3 है और 4 है, इसको बंद है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि 1 है तो यानी कि फर्स्ट रो है, ये इसमें देखिए इस वाले में कितना रो है, ठीक है ना। तो 1 2 3 रो है और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। बट इसमें क्या है कि फर्स्ट रो है और 3 कॉलम है, ठीक है ना। तो अब इसमें हमको क्या करना है कि रो वाले जितना है, इसमें जो रो है तो सभी कॉलम के साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए किस तरीके से करना है। उसके बाद सेकेंड जो रो है तीनों कॉलम के साथ हमको कर देना है, फिर से उसी तरीके से सारा का को कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है, तो सबसे पहले मैट्रिसेस का साइन दे दीजिए। 1 इंटू में 2 हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2, 1 और 2 को जबकि जैसे चलिए हम इसको हटा देते हैं, 1 इंटू 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, 1 इंटू में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू में 3 इस तरीके से। अब फिर से जो है कि ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4, ठीक है ना। तो 1 इंटू 4 इस तरीके से, ठीक है। तो हमको इसी तरीके से करना है। तो अब जो है कि सेकेंड रो और तीनों कॉलम के साथ हमको कर देना है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, अब 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू में 3, अब 2 इंटू में 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 4, अब जो है कि 3 इंटू में 2 हो जाएगा। तो अब जो है कि ये रो सब कॉलम के साथ हमको थर्ड में मतलब जितना रो है और थर्ड वाले रो और सभी कॉलम के साथ हमको कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा और 3 इंटू 4 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8, ठीक है। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 1 है, -2 है और 2 है और 3 है, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या है 1 2 3 2 3 1 है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। तो अब इसमें दोस्तों हम देख रहे हैं क्या कि ये जो है कि क्या है, ठीक है ना। तो 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये जो है 2 गुने 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो अब इसमें किस तरीके से करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। तो इसका जो है कि फर्स्ट वाला जो रो है वो सभी कॉलम के साथ कर देना है, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट वाला हो जाएगा तो सेकेंड वाला जो रो है वो सभी कॉलम के साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, सिंपल सा है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो अब हमको करना है, तो यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 रहने दीजिए, 1 इंटू में 1 हो जाएगा, ठीक है। और बीच में क्या हो जाएगा, प्लस है, ठीक है, तो प्लस दे दीजिए। और -2 इंटू में क्या है, तो फिर से 2 है, ठीक है, 2 इंटू में 2 है, तो इसी तरीके से आपको लिख देना है। तो 1 के साथ कर दिए हैं और जो है कि -2 जो है इसके साथ कर दिए, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड वाले जो है कि कॉलम के साथ हमको करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो और सेकेंड वाले जो मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम के साथ हम कर दिए, ठीक है।
तो इसी तरीके से करना है। तो ये तो पहला वाला कॉलम के साथ हो चुका है, तो अब सेकेंड वाला कॉलम के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 और -2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन दे दीजिए और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 के साथ, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ माइनस है दोस्तों, समझ लीजिएगा, -2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड अब थर्ड वाले के साथ करना है, ठीक है। तो 1 इंटू में 3 हो जाएगा, तो 1 इंटू 3 बीच में प्लस का साइन दे दीजिए और -2 इंटू में 1 हो जाएगा, तो -2 इंटू में 1, इस तरीके से। अब जो है कि फर्स्ट वाला हो गया, तो अब सेकेंड वाला के साथ तो करेंगे ना, सेकेंड वाला रो सभी कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस दे दीजिए और 3 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू में 2, उसके बाद यहाँ पे जो है कि फर्स्ट वाला कॉलम के साथ हो चुका था, अब सेकेंड वाला के साथ करेंगे ना, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 और यहाँ पे फिर से प्लस, अब 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3, अब जो है कि 2 इंटू में 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे दे दीजिए 2 इंटू 3, 2। अब थर्ड जो है कि कॉलम के साथ करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, अब 3 इंटू 1 हो जाएगा, बीच में प्लस दे दीजिए, 3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब जो है कि फाइनली जो है कि ये सॉल्व हो चुका है। अब देखिए आगे स्टेप में हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है कि 1 इंटू 1 ही हो जाएगा, बीच में प्लस है, और 2 इंटू क्या हो जाएगा, प्लस दे दीजिए और 2 -2 और 2 तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, बीच में प्लस है और -2 है, ठीक है ना, तो 3 2 जा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 और 3 है, तो 3 हो जाएगा प्लस, अब जो है कि -2 गुने 1, तो यहाँ पे -2 ही तो बचेगा, तो अब यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, बीच में प्लस है, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, बीच में प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। अब 2 3 जा 6 और प्लस 3 1 जा 3 रहेगा, ठीक है। तो अब तो हो गया है, ठीक है ना, फाइनली अब जो है कि हो ही गया है। प्लस माइनस माइनस करेंगे तो साइन किसका बड़ा है दोस्तों, तो माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -3। अब प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा -4, और जो है कि प्लस माइनस -3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो अब 6 और 2 को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 8, और 4 9 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 13, ठीक है। और 6 और 3 को जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये भी आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से क्या करते हैं, अब जो है कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ जो है कि 3rd नंबर क्वेश्चन तक बना लिया है, ठीक है। अब जो है कि 4th नंबर देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब 4th नंबर क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बना लेते हैं दोस्तों, वीडियो बड़ा ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, उसके बाद 3 है, 4 है, 5 है, 4 5 6 है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन है। तो 1 -3 और 5 है, 0 है, 2 है, 4 है, 3 0 5। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। तो अब चलिए इसमें भी उसी तरीके से करना है। फर्स्ट रो हो जाएगा और सभी कॉलम के साथ हमको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। और सेकेंड रो सभी के साथ हमको कर देना है, थर्ड उठाएंगे फिर सभी के साथ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो है कि कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो यानी कि अब दोस्तों हम डायरेक्ट जो है कि हम जो है यहाँ करते जाते, ठीक है। तो 2 इंटू 2 1 जा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ 2 गुने 1 करेंगे तो 1 ही 2 रहेगा, ठीक है। अब 3 इंटू 0, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब 3 को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, बीच में प्लस दे दीजिए। और 4 को 3 के साथ कीजिए तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो चुका है। तो अब चलिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुका है। तो अब जो है कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट मतलब रो और फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया था ना, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के साथ कर लेते हैं। चलिए तो
2 इंटू में क्या है -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 2 जा 6, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 6 रहेगा, ठीक है ना। और बीच में प्लस होता है, आपको तो पता ही होगा। अब 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 4 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है सेकेंड कॉलम का भी काम हो चुका है, तब थर्ड कॉलम वाला के साथ करेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो यानी 10, और 3 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, बीच में प्लस दे दीजिए, और 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे अब जो है कि फर्स्ट रो का काम हो चुका है सभी के साथ, अब सेकेंड रो और सभी कॉलम के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा तो 3 ही रहेगा, बीच में प्लस हो जाएगा। अब 4 इंटू 0, ठीक है, तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 5 इंटू में 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है कि चलिए फर्स्ट हो गया है कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो 3 इंटू में -3 है, ठीक है ना, 3 करेंगे, उसके बाद 3 के साथ यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस में 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 और 2 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा, बीच में प्लस दे दीजिए, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब जो है कि सेकेंड कॉलम के साथ भी हो चुका है, अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो 3 और 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 15, बीच में प्लस दे दीजिए, और 4 4 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि 5 इंटू 5 कीजिएगा तो बीच में प्लस दे दीजिए तो 25 हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। अब जो है कि सेकेंड रो वाला तक हो चुका है, अब थर्ड रो और सभी कॉलम के साथ कर देना, ठीक है। तो 4 1 जा 4, और जो है कि 5 इंटू 0 करेंगे 0 ही रहेगा, ठीक है, और 6 इंटू में क्या है 3 है, ठीक है ना। तो 6 इंटू में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हम दे दिए हैं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है ना। तो 4 1 जा 4 ही 4 होगा, यहाँ 1 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है कि यहाँ पे ये तो 0 हो गया है, 5 और 0 करेंगे, अब 6 और 3 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 18 आ गया, ठीक है। अब तो इसका काम खत्म। तो अब जो है सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 3 जा, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है। अब 5 2 जा, बीच में प्लस दे दीजिए, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, बीच में फिर से प्लस दे दीजिए। अब यहाँ पे 0 है तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है कि यहाँ पे सेकंड कॉलम के साथ भी हो गया, तब थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 4 5 जा, तो यहाँ पे 20 हो गया, बीच में प्लस दे दीजिए, 5 4 जा, तो यहाँ पे 20 ही होगा, और यहाँ पे जो है कि बीच में फिर से प्लस दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है कि साइन लगा देते हैं, छूट गया था। तो अब सबको सिंपल है कि ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 और 2 को तो 14 हो जाएगा। अब ये जो है कि आपस में घट के ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया है, तो अब इसको हम जो है कि 12 और 10 को तो 13, यानी कि इसको जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो 42 हो जाएगा। तो अब इसको जब ऐड कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। अब इसको जो है कि जब घटा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस प्लस, तो माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस में 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इसको ऐड कर लीजिएगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ना कि थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो है कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के साथ करना था, ठीक है। तो यहाँ पर 15 ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा 16 होगा, ठीक है ना। जब 4 4 के साथ कीजिएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। और 5 5 के साथ कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा छूट गया था, कोई बात नहीं है। अब जो है कि यहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। जब इसको जब कीजिएगा ना, तो इसको जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब इसको कीजिएगा तो 18 और
4 को जब मल्टीप्लाई जो सॉरी ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है 22। अब जब इसको कीजिएगा तो ये जो है कि माइनस का साइन बड़ा है, जब घटेगा तो -2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 मतलब इतना आ जाएगा, ठीक है 70 आ गया है। तो अब जो है कि फाइनली दोस्तों ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो चलिए अब देख लेते हैं कहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया है। अब 5 नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2 1 3 2 और -1 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 0 1 हो जाएगा और -1 2 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो बस वही फंडा है, तो फर्स्ट रो और तीनों कॉलम के साथ कर दीजिए, बस हो गया। तो चलिए अब कर देते हैं 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 2 और 1 हो जाएगा। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस दे दीजिए, 1 1 को कीजिएगा तो माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब 2 और 0 के साथ करेंगे तो 0 और जो है कि ये 0 हो जाएगा। तो चलिए 0 को लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो अब जो है कि 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब बीच में थोड़ा सा और हल्का सा हटा के डिस्टेंस बना के, तो अब 2 1 जा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 और 1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बीच में प्लस दे दीजिए और 1 × 1 तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 3 और 1 के साथ करेंगे, ठीक है। तो यानी सेकेंड रो और सभी कॉलम के साथ, तो 3 × में 1 हो जाएगा, बीच में प्लस, अब 2 × में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 दे देते हैं, ठीक है 2 × -1। उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो ये तो 3 × 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 2 और 2 के साथ करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है 2 × 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 और × में 1 है, ठीक है। तो 3 1 जा 3 ही रहेगा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, प्लस दे देंगे 2 और 2 के साथ, यानी कि 2 ही रहेगा, ठीक है। अब तो ये हो चुका है। अब जो है कि यहाँ पे अब जो है कि थर्ड रो सभी कॉलम के साथ, तो -1 और 1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 1 ही तो आएगा, और बीच में प्लस का साइन है, प्लस दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा काट देते हैं, तो यहाँ पे -1 है, तो 1 1 को करेंगे तो -1 ही रहेगा, बीच में प्लस दे दीजिए, और फिर यहाँ पे 1 है और -1 है, तो यहाँ पे फिर से -1 आ जाएगा। अब ये -1 और 0 के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे है 1 और × में 2, ठीक है 1 और 2 के साथ करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब फिर से वही सेम कंडीशन है कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम के साथ करना है, तो -1 और 1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे तो -1 ही रहेगा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन हो जाएगा, और 1 और 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 ही आएगा ना। अब ये 1 आ गया है, इसको करें, अब 2 है तो 2 दे दीजिए, 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। अब 3 1 जा 3, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको लिख लेना है, 3 + 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 माइनस, यानी कि इसको मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में, -2 हो जाएगा, 4 दे देंगे, और 3 + 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे तो आपको पता ही है प्लस माइनस तो माइनस, तो साइन किसका, तो यहाँ पे माइनस का ही 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस, तो ये जो है कि 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, फिर से तो 1 2 3 लिख देना है, और प्लस माइनस तो माइनस, तो साइन किसका बड़ा है तो प्लस का, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा, और 4 और 5 लिख देंगे, और -2 और फिर से 2 है और 0 है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो है कि फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हम 5 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है कि बना लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है ना। तो चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं।
3 है, -1 है, 3 है, ठीक है, -1 0 और 2 है। इसी तरीके से है 2 है, -3 है, 1 है, 0 है, 3 है, 1 है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो आपको तो पता ही होगा फर्स्ट रो, तो वही बात है। तो अब 3 और इसके साथ जो है कर देना है फर्स्ट रो सेकेंड वाले फर्स्ट का कॉलम के साथ, फिर से कॉलम के साथ कर देना, ठीक है। 3 2 जा 6 हो जाएगा। बीच में क्या होता है, प्लस होता है, आपको पता ही है। -1 और -1 और इंटू में 1 को कीजिएगा तो भाई -1 ही रहेगा, ठीक है। बीच में फिर से क्या है, प्लस दे दीजिए और 3 इंटू में 3 तो यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब चलिए जो है कि क्या करते हैं कि अब फर्स्ट वाला रो और फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुका है, तो फर्स्ट रो अब सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो 3 3 जा तो माइनस में है तो माइनस का 9 हो जाएगा। बीच में प्लस होता है तो प्लस दे दीजिए और -1 और 0 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो 3 है और 1 है। 3 और 1 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 ही रहेगा, ठीक है। 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे क्या करना है, अब तो फर्स्ट वाला का काम हो चुका है, ठीक है, सिंपल सा है। अब जो है यहाँ पे हमको सेकेंड वाला रो और सभी कॉलम के साथ कर देना, ठीक है। तो -1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। बीच में प्लस दे दीजिए और 0 1 तो 0 ही रहेगा। अब 2 और 3 के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुका है, तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के साथ हमको कर देना है, ठीक है। तो -1 और यहाँ पे -3 है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो जुट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से 3 ही हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि माइनस माइनस से कर दिए हैं, तो अब 0 को 0 से के साथ करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस बीच में आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए अब छोटा सा कैलकुलेशन है, ये तो कर ही लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी कि 6 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5 और 5 + 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब इसको कीजिएगा तो माइनस प्लस तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है तो 6 हो जाएगा, माइनस में 6। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस घटेगा तो यहाँ पे साइन प्लस का बड़ा है तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + 2 तो 5 कर दीजिए, ठीक है। तो अब चलिए एक स्टेप में और कर लेते हैं। तो इसको जब ऐड कीजिएगा तो 14 - 6 और 5। तो दोस्तों ये जो है कि आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, वीडियो जो है कि बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें, और अपना प्यार जो है कि इसी तरह इस चैनल पे जो है कि दिखाते रहिए, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।